अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, ताज़ा तरीन खबरें, ताज़ा तरीन अपडेट हम आपके पास लेकर आए हैं। और इसमें नाजरीन सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि मेन मरकज़ी जो नमाज जनाजा है वो तेहरान में अदा कर दिया गया रूहानी पेशवा का। और उनके साथ साथ और कौन सी हस्तियां थीं और कौन जो शहीद थे जिनका जनाजा अदा किया गया वो हम आपको बताएंगे। और नाजरीन उसके अलावा DIG ऑपरेशन फैसल कामरान जो हैं या कामरान फैसल हैं, उनके जो उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके बाद जो है सवालों जवाब की जो सवालों जवाब हुए, तो फिर आगे क्या हुआ ये हम आपको सारी डिटेल बताएंगे। और नाजरीन डोनाल्ड ट्रंप इस मौका पर किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं ये भी हम आपके सामने रखेंगे। अगर हमारी खबरें आपको पसंद आएँ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी साथ दबाएं ताकि वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और नाजरीन अगर हमारी आपको कोई इस्लाह मतलूब हो तो आप कमेंट्स में वो कर सकते हैं। तो नाजरीन चलते हैं खबरों की जानब। सबसे पहली खबर वो है ईरान में जो है उनके रूहानी पेशवा और सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। और नाजरीन ये जिस जगह जिस एरिया में अदा की गई वो इतना बड़ा एरिया था कि वहाँ जो है लाखों लोग समा सकते हैं। और आप ये मनाजर देख सकते हैं कि ऐसे इंतजामात किए गए थे नाजरीन कि जैसे लोग दाखिल होते थे तो वो इस तरह उन्होंने लेयर्स बनाई हुई थी कि औरतें एक तरफ चली जाएं और आम आवाम के लोग एक तरफ चले जाएं और जो वुज़रा हैं वो एक साइड में अलग उनका एरिया था। और उसके अलावा अस्करी लोग जो है उनका अलग एरिया था। इस तरह इंतजामात जनाजे के किए गए थे और वो एरिया और लोग बड़े आराम के साथ अपने अपने एरियाज में दाखिल हो रहे थे। और नमाज जनाजा नाजरीन लाखों अफराद की मौजूदगी में नमाज जनाजा अदा की गई। तो नाजरीन ये जो रूहानी पेशवा उनके हैं, उनके अलावा जो है उनकी नाजरीन बेटी, बहू और नवासी और दामाद जो हैं उनके, ये उनकी सबकी भी साथ नमाज जनाजा अदा की गई है। और नाजरीन क्या ये मैं बार बार कहता हूँ कि क्या उनको फरामोश कर दिया जाएगा? ये ईरान की आवाम जो है ये कभी फरामोश नहीं करेगी। और ये नाजरीन जो है ये बहुत बड़ा जुल्म और ज़्यादती है और अफसोसनाक समझें कि इस हादसे को और इस साने को हमेशा जो है ईरान में तारीख में याद रखा जाएगा कि जो इनके जो नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने किया ये कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। और नाजरीन और इस वक्त और इस मौका पर मुझे समझ नहीं आती कि मेन स्ट्रीम मीडिया भी उस खबर को रिलीज़ कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कह रहे हैं कि हम जो है इस मौका पर सारी क़यादत को ख़त्म कर सकते हैं। ये बयान देना और फिर ये मेन स्ट्रीम मीडिया पता नहीं क्या मजबूरी है कि वो उसकी खबर डोनाल्ड ट्रंप की को जो है वो रिलीज़ किया जा रहा है और वो ये बयान दे रहा है। और ये मौका मुझे समझ नहीं आती कि ये इन लोगों के जो दिलों में है वो कोई दिल हैं या पत्थर रखे हुए हैं या ये किस किस्म के लोग हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप ये इस मौके पर बयान देना और ये नाजरीन क्या ये खुदाई दावेदार हैं या ये दुनिया पर खुदा बने हुए हैं? ये कहते हैं हम सबको ख़त्म कर देंगे। और इनको नसीहत नहीं आई कि ये पहले कहते थे कि हम ईरान पर कब्जा कर लेंगे
और ईरान पर कब्जा हो जाएगा और ईरान पर हमारी बादशाही हो जाएगी, वो हो गई। अब कहते हैं हम सारों को ही मार देंगे। और कौन से मौके पर ये गुफ्तगू कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। तो ये समझ से बालातार है कि एक आपने उसको एक आधी दफ़ा थोड़ा सा, जो आपकी कोई मजबूरी भी है, तो ऐसे बयान को एक दफ़ा थोड़ा रिलीज करने के बाद बस ख़त्म कर दें उसको बार बार उस बयान को दिया जाना कि हम जो है इस मौका पर पूरी क़यादत को ख़त्म कर सकते थे, मगर नहीं, हमने ये सोचा है कि हम जो है मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं और हम जल्द मुज़ाकरात चाहते हैं। अगर हमने सारों को मार दिया तो फिर हम जो है मुज़ाकरात किन से करेंगे। इस तरह की गुफ्तगू करना समझ से बालातार है और इनकी अक्ल व दानाई जो है वो पता नहीं घास खाने चली गई हैं। और ये क्यों इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती कि ऐसी गुफ्तगू को फिर बार बार मेन स्ट्रीम मीडिया पर देना, ये समझ से नाजरीन बालातार है। और नाजरीन अब आते हैं कि जो फैसल कामरान हैं या कामरान फैसल हैं, अपना ऑपरेशन DIG, उनकी जो है नाजरीन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है वो खामोशी से सहाफ़ी सुनते रहे। लंबी चौड़ी उन्होंने सारी वो तमहीद शुरू से बांधी कि हमारे साथ रब्ता हुआ, फिर हमने टीमें तश्कील दी और एक टीम जो है मरी में गई, एक टीम सरगोदा पता नहीं कहाँ गई। फिर ये सारी बताते बताते आखिर वो इस चीज़ को जो है बीच में से उन्होंने बिल्कुल ही गायब कर दिया कि वो लड़के ने जो 15 पर कॉल की, नहीं, वो उन्होंने कहा नहीं, पहले ही हमारे जो हैं वो पुलिस वहाँ पहुँच गई थी। तो इस तरह उन्होंने अपनी बात जैसे ख़त्म की। तो फिर जब सहाफ़ियों की यलगार हुई और फिर DIG जो है उन्होंने एक दो सवालों के तो जवाब दिए, उसके बाद उनकी जो है वो बर्दाश्त से काम बाहर हो गया और उन्होंने वहाँ से खिसकने में आफियत समझी। ये आप नाजरीन मनाजर आप देख सकते हैं कि वो जो है वो वहाँ से उन्होंने यही आफियत समझी कि यहाँ से खिसका जाए। और ये थोड़ा सा क्लिप आप देख लें कि वो किस पोजीशन में, किस हालत में वहाँ से DIG ऑपरेशन वहाँ से निकले हैं। बैन की हुई है उसके हवाले से बता दो, करेंसी के हवाले से बताएं, क्रिप्टो का जो जिक्र किया गया, बिजनेस का लेन देन सर आपने 2 सालों से रिकॉर्डिंग बैन की हुई है, किस बिहाफ पे की हुई है? आप मजिस्ट्रेट के घर पे धावा बोल सकते हैं, आप किसी को चैनल में जाकर उसकी नौकरी ले सकते हैं, आप मेरी रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं, आप लाहौर पुलिस के फिरौन है। सवाल का जवाब दे देना, जवाब दे दें। मेरी बात का सवाल दो यार, मेरी 2 साल से रिकॉर्डिंग बंद है, किस बिहाफ पे बंद है? अगर किसी को चैनल से निकालना है किस बिहाफ पे ये निकालें? DIG ऑपरेशन प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देते। तो नाजरीन ये आपने देखा और सारी आपने शोर शराबा भी आपने सुना। और वहाँ से वो DIG जो है वो उन्होंने खिसकने में ही आफियत समझी और सहाफ़ियों ने एक किस्म का हल्ला सवालात का बोल दिया था। जिस तरह हमला नहीं किया जाता तो उन्होंने सवालात का हमला कर दिया। तो वो DIG जो है उन्होंने समझा कि यहाँ से खिसकने में ही बेहतरी है। तो नाजरीन वो सहाफ़ी किस वजह से जोश में हैं, और वो इस वजह से हैं कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती जो हुई है उस केस को जो है वो उनको फील हो रहा है कि ये सारा केस जो है ये ऐसे ही हवा में उड़ा दिया जाएगा और कुछ नहीं होगा। और उनके जो DIG जो हैं उन्होंने जो कुछ ये बताया है और फिर बयानात, फिर सारी सूरत हाल और फिर ये जो 164 के बयान, ये सब कुछ जो है ये जो किया जा रहा है। और ये जो अपना मेन किरदार है जो रज़ा डार है, वो नाजरीन उनकी जो पिक्चर ओरिजिनल पिक्चर हैं वो भी सामने आ चुकी हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये खड़े हुए हैं रज़ा डार।
और अब इनके साथ मेन मरकजी मुलजम नाजरीन हम बार बार कहते हैं कि यही है, यही सिंगापुर में मिलने वाला है, यही उनको पासपोर्ट बनवा कर, और पासपोर्ट किसके ज़रिए बनवाए गए यही जो है। फिर नाजरीन आप ये देखें कि ये सवालात सहाफ़ी क्यों ना करें। सवालात तो ये पैदा होते हैं कि आपने उनसे क्या क्या बरामद किया, कौन कौन सी चीज़ें बरामद की हैं वो, और मौके पर कौन कौन सी चीज़ें उस कमरे में जो कुछ हुआ उधर से क्या क्या चीज़ें बरामद हुई हैं, क्या वो शीशा जो जिससे उनको ज़ख्मी किया गया, और क्या वो पिस्टल वगैरह हथियार वो सारे बरामद किए गए हैं या नहीं किए गए। ये बहुत सारे सवालात हैं जो सहाफ़ियों के पास मौजूद है, जिनकी उनको जवाब चाहिए थे, मगर जो DIG हैं उन्होंने बग़ैर सवालों के वो वहाँ से उन्होंने खिसकने में आफियत समझी। और नाज़रीन जो मेन किरदार है अब उसके साथ क्या होता है और क्या उनको सज़ा दी जाती है नहीं दी जाती, सहाफ़ी जो हैं इसका पीछा करते रहेंगे, एंकर यूट्यूबर सब इसके पीछे रहेंगे। मगर मैंने ये बताया है नाज़रीन आपको कि हमारी जो ज़हनी पोजीशन है वो ये होती है कि ये जब कोई सानिया ऐसा आ जाता है, दूसरा कोई बड़ा सानिया वाक़या आ जाता है, तो हम उस पीछे उस वाक़े को फिर आस्ते आस्ते फरामोश कर देते हैं, फिर नए वाक़े के पीछे लग जाते हैं। तो इसी इंतज़ार में पुलिस भी होती है कि वो जो है वो कहते हैं कि कुछ अरसा गुजर जाए और मामला ठंडा हो जाए, फिर आस्ते आस्ते इस मामले को लपेट दिया जाएगा। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट हमने आपके सामने रखनी थी। तो नाज़रीन हमें दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए, और सरहदों पर ममूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे। क्योंकि नाज़रीन जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।